सूरह ज़ुमर पारा नंबर 23 आया करीमा नंबर 31। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामति इंदा रब्बिकुम तख़्तसिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुम्मा फिर इन्ना बेशक कुम तुम सब यौमल क़यामति क़यामत के दिन इंदा रब्बिकुम तुम अपने रब के पास तख़्तसिमून झगड़ा करोगे। अब ये झगड़ा क्या होगा? अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों के दरमियान झगड़ा होगा। उम्मतें क्या कहेंगी? नबियों ने हमारे पास अहकाम नहीं पहुंचाए। क्यों? अगर वो तस्लीम कर लें कि हमारे पास इन्होंने पैगाम पहुंचाए हैं तो फिर सवाल होगा अमल क्यों नहीं किया। इस सवाल से बचने के लिए वो उल्टा अंबिया पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि ऐ अल्लाह तेरे नबियों ने हमें तेरे अहकामात नहीं पहुँचाए। फिर अंबिया अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे कि ऐ मालिक व खालिक, तबलीग का जो फरीज़ा तूने हमारे ज़िम्मे लगाया था हमने उसको कमा हक़्क़हू अदा किया। तख़्तसिमून ये झगड़ा होगा। आम कुफ़ार और कुफ़ार के सरदारों के दरमियान झगड़ा होगा। आम कुफ़ार कहेंगे ये हमारे सरदार हैं, हमने जो कुछ भी किया इनके कहने पर किया। ऐ अल्लाह तेरी तौहीद का इनकार किया, तेरी वहदानियत का इनकार किया, तेरे रसूलों का इनकार किया, ये हैं हमारे मुजरिम, इनके कहने पर हमने किया। और सरदार क्या कहेंगे? हमने इन्हें कुछ नहीं कहा था, और अगर बिलफर्ज हमने कह भी दिया तो अल्लाह तूने इनको अकल दिया, ये खुद सोच रहे थे। यह झगड़ा होगा। इस तरह बाज़ मुसलमानों के बाज़ ग्रोह से आपस में झगड़ा करेंगे। इसको अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन तुम सब अल्लाह के पास झगड़ा करोगे। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि जब ये आया नाज़िल हुई ना तो मैंने हज़ूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दुनिया के बाद हम क़यामत में भी झगड़ा करेंगे? दुनिया में तो हम झगड़ रहे ही हैं, लेकिन क्या क़यामत के दिन भी हम झगड़ा करेंगे? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ तुम क़यामत के दिन भी झगड़ोगे। तो हज़रत ज़ुबैर ने अर्ज़ की, हुज़ूर फिर तो ये मामला बहुत सख्त होगा। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, ये बताओ तुम में सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? साहबा ने अर्ज़ की, हुज़ूर जिसके पास दिरहम व दिनार ना हो वो मुफलिस है, जिसके पास माल दुनिया ना हो वो मुफलिस है, जिसके पास सामान दुनिया ना हो वो मुफलिस है। सरकार ने फरमाया वो मुफलिस नहीं है। उसे कौन मुफलिस कहता है? मुफलिस कौन है? क़यामत के दिन एक बंदा नेकियां लेकर आएगा, फिर एक वो आएगा जिसका हक मारा होगा, एक वो आएगा जिस पर इसने जुल्म किया होगा, एक वो आएगा जिसको इसने सताया होगा। वो अपने हक का मुतालबा करेंगे अल्लाह से, इससे झगड़ा करेंगे। फिर अल्लाह क्या करेगा? इसकी सारी नेकियां उनको दे देगा, और अगर नेकियां देने के बाद भी उनका हक पूरा नहीं हुआ तो अब क्या करेगा? अल्लाह उस बंदे के गुनाह इसके जिम्मे डाल देगा।
फरमाया उस दिन फिर उससे बड़ा मुफलिस कोई नहीं होगा। फरमाया ये सबसे बड़ा मुफलिस होगा। जिस तरह एक बंदा पाकट पैसों की भरकर अस्पताल चला जाए, 10 लाख 20 लाख, और डॉक्टरों से कहे मेरा इलाज कर दो, और डॉक्टर आगे से कह दें भाई तुम्हारी मर्ज का कोई इलाज नहीं है, तो वो बंदा कहेगा क्या, आज मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है, जेब पैसे की भरी हुई है लेकिन आज मेरा इलाज कोई नहीं है। तो मुझसे बड़ा मुफलिस कौन है? जो कैश एंड कैरी, यानी मतलब है जो किसी बड़े स्टोर पर डिलीवरी का फ़ोन करे और उसके घर सारा सौदा सलफ आ जाए, हर तरह की, और सौदे सलफ से घर के बर्तन भर जाएं, लेकिन अफसोस उसे बीमारी ऐसी हो कि उनमें से कुछ भी ना खा सकता हो, तो उससे बड़ा मुफलिस कौन है? क़यामत के दिन ये होगा। इसको कहते हैं झगड़ा, कि वो मुफलिस हो जाएगा जो नेकियां लेकर जाएगा लेकिन कोई नेकी उसकी बचेगी नहीं। इसी तरह सैयदना हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहला झगड़ा 2 पड़ोसी आपस में करेंगे। 2 पड़ोसी आपस में झगड़ा करेंगे। क्या? इसने मेरा रास्ता बंद किया था, ये मुझे अपनी दीवार पर कील नहीं लगाने दे रहा था, मैं लेंटर डालने लगा, ये सरिये की नोकें अपनी दीवार पर नहीं रखने दे रहा था, मालिक अपने घर का पानी मेरे घर की तरफ छोड़ देता था। मेरे अल्लाह, मैं नमाज का पाबंद था, मैं रात को जल्दी सोना चाहता था, लेकिन ये सारी रात अपने घर ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगा कर रखता था, और मैं इसे रोकता था तो ये मुझे गालियां देता था। 2 पड़ोसी आपस में क़यामत के दिन झगड़ा करेंगे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पड़ोसी के हक में जबरील अमीन इतनी मर्तबा मेरे पास आए कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं विरासत में पड़ोसी का हक ना रख दिया जाए। क़यामत के दिन ये झगड़ा होगा। कहते हैं सैयदना हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी रात इबादत करते थे, और उनका हमसाया मजूसी था। वो शराब पीकर छत पर चढ़ जाता अपनी पर और गुल्लो गबारा करता, शोर करता, आवाज़ें लगाता, बड़के मारता, और इमाम साहब ने मुतालिया भी करना होता था, इमाम साहब ने मसाइल का इस्तिंबात भी करना होता था, और रात को इबादत भी करनी होती थी, तो बेहद परेशानी होती इमाम साहब को, लेकिन इमाम साहब ने उसे कभी नहीं रोका। एक दिन गुल्लो गबारे की आवाज़ नहीं आई, शोर की आवाज़ नहीं आई, इमाम साहब ने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी बेगम आई, कहा बहन तुम्हारे मियाँ ठीक तो हैं? कहा हाँ ठीक है। तो आज शोर नहीं आया रात को? कहा रात को हाकिम वक़्त के सिपाही आए थे और वो उसे पकड़ कर ले गए। इमाम साहब उठे सीधे हाकिम वक़्त के पास, वो परेशान हो गए इमाम साहब को देखकर, खड़ा हो गया, हुजूर आप क्यों आए? हुक्म भेज देते। फरमाया नहीं, मामला बड़ा नाजुक है। जी क्या? तुम्हारे सिपाहियों ने मेरा हमसाया कैद कर लिया है, तुम्हारे सिपाहियों ने मेरा हमसाया कैद कर लिया है, मैं उसे छुड़ाने के लिए आया हूँ। उसने हुक्म दिया सिपाहियों को फ़ौरन इमाम साहब का हमसाया छोड़ दो। अब छोड़ दिया गया। वो मजूसी इमाम साहब के पास आया, मैं आपको तो तंग करता हूँ, मैं जानबूझकर छत पर गुल्लो गबारा करता हूँ, मैं कमरे में रहकर भी गुल्लो गबारा कर सकता था, लेकिन आपको तंग करने के लिए जानबूझकर छत पर जाया करता था। लेकिन आपने ये किया कि आपने मुझे रिहा कर दिया। आपको तो खुश होना चाहिए था, कुछ दिन जितने दिन मैं कैद रहता आपको आसानी से इबादत के मिल जाते। फरमाया वो बात दुरुस्त है, लेकिन हमसाये के हुकूक इतने मजबूत हैं कि अगर तुझे तकलीफ़ हो और मैं सुकून से बैठा रहूं तो अल्लाह मुझसे पूछेगा। हमसाये के बहुत हुकूक।
क़यामत के दिन ये झगड़ा करेगा पड़ोसी हकूक़ के मुताल्लिक। इसीलिए सरकार फरमाते थे ना, आयशा अंडी पकाने लगो ना, तो अगर कोई अच्छी चीज़ घर में गोश्त पकाने लगी हो या कोई और चीज़ अच्छी पकाने लगी हो तो दो सूरतें हैं, या तो दरवाजे बंद कर दिया करो, हंडी अंदर रखा करो, खुशबू बाहर ना जाए, और अगर अंडी बाहर पकानी है तो फिर पानी बढ़ा दिया करो, एक एक प्याला हमसायों को भी भेज दिया करो। ये हमसायों के हुकूक हैं। इसलिए क़यामत के दिन दो हमसाए आपस में झगड़ा करेंगे, पड़ोसी सबसे पहले। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी पर जुल्म किया या ज़्यादती की, फरमाया आज माफ़ी मांग लो, उस दिन के आने से पहले कि जिस दिन तुम मुफलिस ठहर जाओ। वहाँ दिरमो दिनार नहीं होंगे कि तुम देकर जान छुड़ा लो, वहाँ तुम्हें जुल्म और नाइंसाफ़ी के बदले में आमाल देने पड़ेंगे। इसलिए फरमाया अगर किसी पर जुल्म किया, ज़्यादती किया, इस दुनिया में माफ़ी मांग लो, उस दिन के आने से पहले कि जब तुम्हें वहाँ अपने आमाल देने पड़ जाएं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज़रूर भी ज़रूर हकदार को उसके हकूक़ दिलवाए जाएंगे। हकदार को क़यामत के दिन उसके हकूक़ ज़रूर भी ज़रूर दिलवाए जाएंगे। फरमाया सुनो, यहाँ तक कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने बेसींगी बकरी को मारा होगा तो क़यामत के दिन बेसींगी बकरी को सींग देकर कहा जाएगा अपना बदला ले ले। ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। सैयदना हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं, क़यामत के दिन जालिम हाकिम को लाया जाएगा और रियाया को हुक्म दिया जाएगा अपना बदला ले लो इससे। अब रियाया उस जालिम हाकिम से अपना हक मांगेगी, तूने मुझे बिला वजह कैद में रखा था, तूने बिला वजह मेरे ऊपर टैक्स डाले थे, तूने बिला वजह मुझे सताया था, तूने बिला वजह मेरे ऊपर जुल्म किया था, तूने बिला वजह वो कानून बनाए थे जिन कवानीन की वजह से मेरी ज़िंदगी तल्ख हुई है। वो रियाया उससे मुतालिबात करेंगे, वो मुतालिबात पूर्ण नहीं कर सकेगा, जवाब नहीं दे सकेगा। तो हदीस के अल्फाज क्या हैं? अल्लाह फरमाएगा क़यामत का एक पूरा रुकन खाली करो और इसको डालकर क़यामत का पूरा रुकन उससे भर दो। जहन्नम का एक पूरा रुकन खाली करो, एक पूरा तबक खाली करो और इस हाकिम को उस तबक में डालकर जहन्नम को इससे भर दो। क़यामत के दिन झगड़ा होगा। सैयदना हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रवायत फरमाते हैं, क़यामत के दिन लोग आपस में झगड़ेंगे, यहाँ तक कि रूह और जिस्म भी झगड़ेंगे। रूह और जिस्म भी झगड़ेंगे। रूह कहेगी जिस्म से तूने बुरे अमाल किए, जिस्म आगे से कहेगा मनसूबा बंदी तूने की। रूह कहेगी जिस्म से कि बुरे अमाल तूने किए और जिस्म कहेगा मनसूबा बंदी तूने की है। सोचें फिक्रें तेरी थी, मैंने तो हाथ हिलाए। अब अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान, ये हदीस है, अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान फैसले के लिए एक फरिश्ते को भेजेगा। अब सुनना, फरिश्ता फैसला कैसे करेगा? फरिश्ता कहेगा तुम दोनों की मिसाल एक अपाहज और अंधे की तरह है। अपाहज और अंधा दोनों चले। अब अपाहज ने अंधे से कहा ये बाग है, इस बाग में फल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, लेकिन मुश्किल ये है कि मैं अपाहज हूँ, मैं तोड़ नहीं सकता, मेरा हाथ पहुँच नहीं सकता चूँकि मेरी टांगें नहीं हैं। मैं अपाहज हूँ लिहाजा मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता, फल बहुत लगे हुए। अब चूंकि अंधे की आंखें नहीं है, उसे नज़र नहीं आ रहा। अब अंधा क्या कहेगा? तुम इस तरह करो, मेरे कंधे पर सवार होकर फल तोड़ लो।
वो अपाहज अंधे के कांधे पर सवार होगा, फल तोड़ेगा। अब फरिश्ता दोनों रूह और जिस्म से कहेगा, बताइए मुजरम कौन है इनमें? रूह और बताइए अपाच और अंधे में मुजरम कौन है? तो ये दोनों बोलेंगे, रूह और जिस्म कहेंगे दोनों मुजरम हैं। तो फरिश्ता कहेगा फैसला तो तुमने खुद कर दिया, तुम दोनों मुजरम हो। रूह सवार है और जिस्म सवारी है, लिहाजा तुम दोनों मुजरम हो। जिस्म ने रूह को सवार करवाया, ठीक है, और रूह ने मनसूबा बंदी की और जिस्म ने उस पर अमल कर लिया, लिहाजा फैसला तो तुमने खुद कर दिया कि दोनों बराबर के मुजरम हो। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा इन्नकुम, फिर तुम यौमल क़यामत, क़यामत के दिन, इंदा रब्बिकुम, अपने रब के पास तख़्तसिमून, झगड़ा करोगे। और वो झगड़ा यही होगा, हर कोई अपने हक का झगड़ा करेगा। सैयदना हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से ही रवायत है, सादिक काजिब से झगड़ा करेगा, सच्चा झूठे से, मजलूम जालिम से झगड़ा करेगा। फरमाया हदायत याफ्ता गुमराह से झगड़ा करेगा, कमज़ोर ताकतवर से झगड़ा करेगा, यहाँ तक कि अल्लाह इन सब के दरमियान फैसला फरमाएगा। तो इसलिए कहा कि सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामती, फिर क़यामत के दिन तुम सब अपने रब के सामने क्या करोगे? झगड़ा करोगे। अल्लाह